हम में ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतना निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उन्हीं के साथ क्यों हुआ है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना ना किया हो। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 महान हस्ती जो कितनी बार असफल रहे लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर लेजी। आज मैं आपको बताऊंगा 10 फेलियर स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। फर्स्ट नेम इज हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर कंपनी वर्ल्ड फेमस है। इस कंपनी को नाम फाउंडर हेनरी फोर्ड के नाम से मिला, जो अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। लेकिन हेनरी फोर्ड हमेशा से ही सफल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। उनकी शुरुआत असफलताओं और चुनौतियों से भरी हुई थी। पहले उनकी 2 कंपनियां शुरू होने के कुछ समय बाद ही विफल हो चुकी थी, लेकिन इन असफलताओं ने उन्हें अपनी अगली और सफल कंपनी फोर्ड मोटर्स को शुरू करने से नहीं रोका। वे मोटर कार बनाने में असेंबली लाइन का प्रयोग करने वाले सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने कार उद्योग में क्रांति ला दी थी। सेकेंड इज अब्राहम लिंकन। हमें अब्राहम लिंकन के जीवन पर नज़र डालनी चाहिए, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। 1832 में उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई और विधानसभा का चुनाव हार गए। अगले ही साल वे बिजनेस में फेल हुए। 1834 में फिर से चुनाव लड़ने पर विधानसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1836 में उन्होंने मानसिक हताश की बीमारी का सामना किया। 1838 में वे इलिनॉइस हाउस स्पीकर का चुनाव हार गए और 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए नहीं चुने गए। उसके बाद 1849 में उनका भूमि अधिग्रहण खारिज कर दिया गया और फिर 1854 में लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए। 1856 में वे राष्ट्रपति का चुनाव के लिए भी नहीं चुने गए। 1858 में वे फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दुनिया में ना के बराबर ऐसे नेता होंगे जो इतने चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने यह साबित कर दिया कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। थर्ड नेम इज नेल्सन मंडेला। अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूँ। इसी वाक्य ने नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचाया। अपने आदर्शों और अन्याय के खिलाफ कभी हार न मानने के स्वभाव को लेकर नेल्सन मंडेला करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर उनके जीवन पर नज़र डालें तो आपको एक लंबे समय तक किया गया स्ट्रगल नज़र आएगा। राष्ट्रपति पद का पाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने करीब 27 साल तक संघर्ष किया और अपनी आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी। फोर्थ नेम इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में दिमाग से कमज़ोर बालक माना गया था। उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने तक को कह दिया था। कहा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काफ़ी बड़ी उम्र तक बोलना और लिखना नहीं सीख पाने वाले इस व्यक्ति को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना गया और इन्होंने 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता। एंड फिफ्थ नेम इज स्टीव जॉब्स। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए रूम तक नहीं था और इसलिए वो दोस्त के घर पर फर्श पर सोता था, जो अपना पेट भरने के लिए मंदिर में खाना खाता था, वो व्यक्ति दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का संस्थापक बन सकता है। यही कहानी है एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की। एक समय उसके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया
उन्हें अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया, लेकिन निरंतर प्रयास द्वारा उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। सिक्स्थ नेम इज एन.आर. नारायण मूर्ति। भारतीय कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सही मायने में शून्य से शुरुआत की थी। इन्फोसिस की शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी वाइफ से $250 उधार मांगे थे। शुरुआती दिनों में इस आईटी कंपनी में फ़ोन जैसे बेसिक फीचर भी नहीं थे। एक समय ऐसा भी आया जब यह कंपनी बंद होने के कगार पर थी, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और इन्फोसिस के द्वारा भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। सेवंथ नेम इज थॉमस अल्वा एडिसन। क्या आप 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की आशा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इस इंसान ने की थी, जिसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। यह थे थॉमस अल्वा एडिसन। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं, परंतु और भी कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए जानते हैं। इन्होंने सक्सेसफुली लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 बार निसफल प्रयास किए थे। बचपन में इन्हें उनके टीचर द्वारा बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग कमज़ोर है। आज उस टीचर का नाम किसी को याद नहीं, लेकिन एडिसन को सभी लोग जानते हैं। एट्थ नेम इज स्टीफन किंग। 16 साल की उम्र में बुरी तरह से शराब की लत में फंसे 30 बार उनकी लिखी गई स्टोरी को नकारा गया। 31वीं बार असफल होने पर अपनी इस स्टोरी को छोड़ दिया था। इस व्यक्ति का भविष्य क्या हो सकता है? यही व्यक्ति आगे जाकर एक महान लेखक बने और इनका नाम था स्टीफन किंग। अपनी वाइफ के जोर देने पर इन्होंने इस कहानी को एक बार और पब्लिशर को भेजा और उसके बाद मिली सफलता हमारे सामने है। स्टीफन किंग की बुक वर्ल्ड में सबसे शानदार बुक में से एक है। नाइन्थ नेम इज J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर आज सबसे सफल नोवेल में से एक मानी जाती है। इस नोवेल पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय वे पूरी तरह से निराश, हताश, कंगाल और डाइवोर्स्ड लेडी थी। उनकी इस नोवेल को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे वक्त में कोई भी व्यक्ति हार कर बैठ सकता है, लेकिन J.K. रोलिंग ने फेलियर को नकारते हुए अपने प्रयास जारी रखे, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। एंड लास्ट नेम इज वॉल्ट डिज्नी। आज डिज्नी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। इस कंपनी के कार्टून जैसे मिक्की माउस, डोनाल्ड डक और फिल्में दुनिया भर में मशहूर हैं। इस कंपनी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी हैं। इनकी लाइफ के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। 16 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। आर्मी में उन्हें जॉब नहीं मिली थी क्योंकि उनका कद छोटा था। काफ़ी एफर्ट्स के बाद उन्हें एक अखबार में बतौर कार्टूनिस्ट की जॉब मिली थी, लेकिन वे कम में संतोष पाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक फेल हो रही कंपनी लाफो ग्राम को खरीद लिया। इस कंपनी को वे ऊंचाइयों पर ले गए, जिसे हम आज डिज्नी के नाम से जानते हैं। महान व्यक्तियों और सामान्य व्यक्तियों में फ़र्क केवल उनकी सोच, नज़रिए और विश्वास का होता है। महानता प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न न छोड़ने की सोच जरूरी है। इन महान व्यक्तियों ने साबित किया है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। इसलिए मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।